हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम फाइन एंड हाउ आर यू। हम जो है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक सोल्यूशन सोल्यूशन चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर, और इसका जो है एक्सरसाइज 3.1। तो सबसे पहले जो है हम किसी लेसन को जो जब हम उसको शुरुआत करते हैं, ठीक है, उसका बिगिनिंग करते हैं, तो सबसे पहले जो है हम उसको जान लेते हैं कि हम जो है वो मतलब यहाँ पे ये बोला है ना कि प्लेइंग विथ नंबर, तो सबसे पहले हम उसी को जान लेंगे प्लेइंग विथ नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है ये नंबरों का खेल है। यहाँ पे जो है हम मतलब जितने भी सारे क्वेश्चन बने हुए हैं वो सब नंबर के जो है नंबर, मतलब जैसे आप गेम खेलते हैं ना, तो वहाँ पे मतलब बहुत अलग अलग टाइप के सब गेम होते हैं। बस सेम जो है उसी की तरह ये भी है। ठीक है, यहाँ पे बस हमें जो है किसका किसका गेम खेलना है, नंबर का खेलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जानेंगे। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो फैक्टर मतलब होता है कि जो मतलब कोई भी एनीवन नंबर दे दिया है, मतलब उसको हमें चेक करना है उसको जो है कितने कितने फैक्टर हो रहे हैं, मतलब वो किस किस नंबर से जो है पूरा पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब वहां पे रिमाइंडर वैल्यू नहीं बचना चाहिए। ठीक है, हमेशा जो है रिमाइंडर वैल्यू 0 आना चाहिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे इसे हमने जो है यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला है, तो यहाँ पे क्या दिया, ये 24 दिया है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि 24 जो है वो किससे जो है होल डिविजिबल हो जाएगा। इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ये क्या हम इसको लिख सकते हैं, 24 मल्टीपल 1 इक्वल 24 आ जाएगा, बताइए जी। तो अब जो है यहाँ पे सीरियल वाइज से कर लीजिए, 1 मल्टीपल 24 इक्वल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या जो है ये 2 का मल्टीपल है, बताइए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 12 इक्वल कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उसके बाद भी ये क्या, ये जो है 3 के टेबल में आता है, 3 से जो होल डिविजिबल हो जाएगा, तो यस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीपल कितना हो जाएगा, ये 4, 4 तीजा कितना, सॉरी 8 हो जाएगा, 3 मल्टीपल 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 तीजा कितना होता है, 24 हो जाएगा। क्या 4 से ये डिविजिबल हो सकता है, 4, ठीक है, 4 सीजा कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, आगे 5 का, क्योंकि ये क्या है, ये इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 5 से जो है वो डिविजिबल नहीं हो सकते। 5 का डिविजिबल क्या होता है, जिसके लास्ट पे 2 हो, सॉरी 5 हो या 0 हो, वो 5 का जो होल डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है, ये 24 है, इसका मतलब ये 5 का फैक्टर नहीं है। 6 का फैक्टर, तो यहाँ पे जो है ये हम इसको कर सकते हैं, 6 के टेबल में कितनी बार आता है, 24, 4 टाइम्स में आता है ना, 6 4 जा 24 हो जाएगा। और 8 का हो ही गया, मतलब ये इधर से जो है आप आगे से ही रिपीटेड नंबर हो रहा है। जैसे यहाँ पे ना 3 मल्टीपल 8 हो गया है, तो अब यहाँ पे भी हम करेंगे 7, क्योंकि 7 से जो है डिविजिबल होगा ही नहीं। 7 भी क्या है, ऑड नंबर है, और 24 क्या इवन नंबर है, और इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। तो इस 8 जगह कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 9 के टेबल में आता ही नहीं है, 9 से जो है होल डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 10 से भी नहीं होगा। ठीक है, 11 से भी नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है 12 टू जा या 2 12 जा, बात एक ही है, आप यहाँ से कर लीजिए। 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 24 हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं ना। 13 से डिविजिबल नहीं होगा, ना तो 14 से होगा, ना तो 15 से होगा, ना तो 16 से होगा, ना तो 17 से होगा, ना तो 18 से होगा, ना तो 19 से होगा, ना 20 से होगा, ना 21 से होगा, ना 22 से होगा, ना 23 से होगा। और किससे हो जाएगा, वो 8 से खुद से होगा। 24 का 24 हो जाए 24, या 24 जो है 1 टाइम से जो है डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है देखिए, यहाँ हम इसको चाहे जो है 6 मल्टीपल 4 करें, या 4 मल्टीपल जो है 6 करें, ये बात एक ही है, या 8 मल्टीपल 3 करें, या जो है हम 3 मल्टीपल 8 करें। ठीक है, दोनों क्या है,
क्योंकि बस मल्टीपल में है, हम मल्टीपल में तो चाहे उसको हम किसी भी साइड में इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। चाहे उसको हम 8 मल्टीपल 3 लिखें या 3 मल्टीपल 8 लिखें, बात क्या है, एक ही है। तो 24 का फैक्टर क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, इधर साइड में कर लीजिए, हेंस हेंस all फैक्टर्स ऑफ कितना हो जाएगा, इधर से हम दो एरो करके कर सकते हैं। तो एक जो है क्या हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 तो होगा नहीं, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। 8 भी होगा, तो 8 जो है 6 के बाद यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है ये 12 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये 24 जो है इतनी इतनी नंबरों से जो है ये होल डिविजिबल हो जाएगा। 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी, 24 से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। इसको देख लीजिए क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो गया। अब हम जो है बी वाले को सॉल्व करेंगे, इसको इरेज करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। देखिए बी वाले में क्या बोला है, यहाँ पे क्या दिया है बी वाले में, यहाँ पे दिया है 15। अब 15 जो है किसका किसका फैक्टर है बताइए, 15 15 किस किस नंबर से जो होल डिविजिबल हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 15 वजह 15 आ जाएगा, 2 से होगा नहीं, क्योंकि 15 इवन नंबर है, 2 सॉरी 15 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, और जो है उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा, ठीक है। इसलिए उसका जो होल डिविजिबल नहीं है। 3 के टेबल में 15 आता है, यस, कितनी टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, ठीक है। और 4 से तो डिविजिबल ही नहीं होगा, 5 के टेबल में आता है जी, कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। अब ये 6 ना तो 6 से होगा, ना 7 से होगा, ना 8 से होगा, उसके बाद ये इट सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो 15 मल्टीपल 1 कर सकते हैं, भी 15 हो जाएगा। बट देखिए हमारा जो है, क्योंकि हम यहाँ 15 1 मल्टीपल 15 लिखें या 15 मल्टीपल लिखें, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। या तो हम 3 मल्टीपल 5 लिखें या 5 मल्टीपल 3 लिखें, ये दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। मतलब दोनों बात एक ही है। 5 3 जा 15 और 5 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 1 15 जा 15, 15 1 जा 15, दोनों की वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही है। तो 15 जो है इसका इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, द फैक्टर ऑफ 15 इज कितना हो जाएगा, 1 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 15, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 15 जो है ये 4 नंबर से मतलब 1 से 3 से 5 से 15 से होल डिविजिबल हो जाएगा। अब जो यहाँ से हम जो है थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे से जो है थर्ड वाला सॉल्व कर लीजिए। थर्ड वाला क्या दिया है यहाँ पे, सी वाले में 21 दिया है, तो आप सोल्यूशन करिए यहाँ पे। बताइए 21 किससे किससे डिविजिबल होगा, 1 से होगा, तो हम इसको कर सकते हैं 1 मल्टीपल 21 इक्वल 21 हो जाएगा। क्या ये 2 से जो होल डिविजिबल होगा, नो नहीं होगा। और 3 से क्या हो सकता है, ये जी
ये 3 से जो है 21 होल डिविजिबल होगा? तो यस, क्योंकि 3 7 का कितना होता है 21 होता है, तो यहाँ पे 3 मल्टीपल 7 हो जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किससे होगा? ना तो 4 से होगा, ना तो 5 से होगा, ना तो 6 से होगा, 7 से हो जाएगा। तो 7 मल्टीपल 3 कितनी बार में होता है? 7 के टेबल में 21 कितनी टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब किसी के टेबल में नहीं आएगा। ये जो है फिर जो है किससे हो जाएगा? ये 21 मल्टीपल 1 इक्वल 21 हो जाएगा। ठीक है, ना तो 8 से होगा, ना तो 9 से होगा, और ना तो 10 से होगा, ना तो 11 से होगा, ना तो 12 से होगा। सीधे वो किससे कटने वाला है? 21 जो है 21 से ही कटेगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? देखिए, ये दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, ये भी क्या है? सेम है। हम चाहे 1 मल्टीपल 21 करें, चाहे जो है 21 मल्टीपल 1 करें, या फिर जो है हम 3 मल्टीपल 7 करें या 7 मल्टीपल 3 करें। ठीक है, ये क्या है? रिपीटेटर में है, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हैंस द फैक्टर ऑफ 21 इज 1, 3, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये वाला हो गया, हम इसको इरेज करेंगे। डी वाले में क्या दिया है यहाँ पे? 27। बताइए 27 किससे किससे डिविजिबल है? 27 का फैक्टर क्या हो सकता है? वो किससे किससे किस नंबर से कटेगा? बता सकते हैं? तो आइए हम इसको चेक करते हैं। क्या इसको हम कर सकते हैं? 1 मल्टीपल 27 1 से कट जाएगा जी, 27 आ गया। 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 इवन नंबर होता है, ये ऑड नंबर है। 3 से जी, 3 के टेबल में कितनी टाइम्स में आता है? 9 टाइम्स में आता है, तो 3 9 से कितना हो जाएगा? 27। अब ये ना तो 4 से कटने वाला है, ना तो 5 से, ना तो 6 से, ना 7 से। अब ये किसका फैक्टर है, मतलब किसके टेबल में आता है 27? 9 के टेबल में आता है। तो इसको हम कर सकते हैं 9 मल्टीपल 3 इक्वल 21, सॉरी 27। और 27 अब ये जो है किसी नंबर से नहीं कटेगा, क्योंकि किसी के टेबल में नहीं आएगा वो। अब वो किसके टेबल में आएगा? इट सेल्फ के टेबल में आएगा। तो इसको हम कर सकते हैं 27 मल्टीपल 1 इक्वल 27। तो अभी हम इसके पहले ही बताएं, चाहे जो है हम 6 मल्टीपल 1 करें तब भी 6 आएगा, या 1 मल्टीपल 6 करें तब भी क्या आएगा? 6 आएगा। तो सेम जो है वैसे ये भी है, चाहे हम 1 मल्टीपल 27 करें या 27 मल्टीपल 1 करें तब भी तो क्या आएगा? दोनों की सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पे भी वही है, 3 मल्टीपल 9 करें या 9 मल्टीपल 3 करें। ठीक है, हम ये नहीं कि 4 फैक्टर ले लेंगे, हम जो है 2 ही लेंगे, क्योंकि एक तो 1 से डिविजिबल हो जाएगा, एक 3 से होगा, एक किससे होगा? 9 से हो जाएगा। ठीक है, hence the factors of 27 is 1, 3, 9, 27। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इधर जो है डी वाला होगा, तो इधर हम ई वाला सॉल्व करेंगे। ई वाला क्या दिया है? यहाँ पे 12 है। सोल्यूशन 12 का जो फैक्टर क्या हो सकता है बताइए? 12 किसके किसके टेबल में आता है? 1 से कट जाएगा, 2 से कट सकता है, 3 से भी, 3 के भी टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है,
जी 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, ना तो 9 से कटता है, ना तो 10 से कटता है, ना 11 से, सीधे किससे कट जाएगा ये 12 खुद से कट जाएगा। यही क्या हो गया 12 का फैक्टर हो गया, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एफ वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। एफ का क्या दिया है, 20 दिया है, तो हम 20 का सॉल्व करेंगे। क्या है यहाँ पे 20 किसके किसके टेबल में आता है, 1 का मल्टीपल है, मतलब 1 से कट जाएगा जी। 2 से कितनी बार में, 10 बार में। 3 से नहीं, 4 से कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। अब 5 के टेबल में कितनी बार, 4 बार में, ठीक है। अब किससे कटेगा ये, अब 10 से ही कटेगा, क्योंकि 6 7 से तो कटने वाला नहीं है। ये 10 मल्टीपल जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद किससे कटेगा ये, खुद से, इट सेल्फ। ओके, तो देखिए ये भी क्या है, ये रिपीटेड है, ये भी क्या है, ये भी रिपीटेड है, ये भी है, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि चाहे हम 1.20 लिखे, सॉरी 1 मल्टीपल 20 लिखे, या 20 मल्टीपल 1 लिखे, या जो है 2 मल्टीपल 10 लिखे, या 10 मल्टीपल जो है 2 करें, या 5 मल्टीपल 4 करें, या 4 मल्टीपल 5 करें, बात क्या है, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से कर लीजिए। 20 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 5 होगा, 10 होगा, और 20 खुद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो है हम जी वाले को सॉल्व करते हैं। जी में क्या दिया है, 18 दिया है, जी को ही 18 बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 किसका किसका फैक्टर है, बताइए 18 किस किस से कट जाएगा, 18 1 से डिविजिबल हो जाएगा जी। 18 बन जाए 18 हो जाएगा, 2 से कटेगा 18, कितनी टाइम्स आएगा 2 के टेबल में, 9 टाइम्स में। 3 के टेबल में कितनी बार में आता है, 6 टाइम्स में आता है। 4 के टेबल में आएगा नहीं, 4 से जो है डिविजिबल नहीं है, ना तो 5 से, 6 से, 6 के टेबल में कितनी बार आ जाएगा, 3, ठीक है। 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 के टेबल में आता है, कितनी बार में आता है ये, 2 टाइम्स में। अभी किसके टेबल में आता है, अभी किसी के टेबल में नहीं आएगा, ये जो है खुद से कटेगा, ठीक है। 18, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, hence the factors of 18 is 1, 2, 3, 6, 9, 18। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 18 जो है 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी, और 18 खुद से हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इरेज करेंगे। जी हो गया। एच वालों को हम सॉल्व करते हैं। एच में क्या है, 23 है, बताइए 23 किस किस का फैक्टर है, किस किस के टेबल में आता है 23, 1 के टेबल में आता है, 1 मल्टीप्लाई 23 इक्वल 23। अब किसके टेबल में आता है, अभी किसी के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि ये क्या है 23 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 21 खुद के टेबल में आ जाएगा, 23 मल्टीपल 1 इक्वल कितना आएगा 23, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, hence the factor of 23 is 1, 23। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
इधर ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से जो है हम आई वाला सॉल्व करेंगे। आई में क्या बोला है यहाँ पे, ये दिया है 36। 36 जो है किस टेबल में आता है, हम यहाँ से सोल्यूशन करेंगे। 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 1 तो हर किसी का मल्टीपल होता है, ठीक है। 2 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 18 टाइम्स में आता है ना। 18 टू द कितना होता है, 36 ही ना होता है। 3 के टेबल में 12 टाइम्स में आएगा, ठीक है। और 4 के टेबल में 9 टाइम्स। 6 के टेबल में 6 टाइम में आता है। 7 के टेबल में नहीं आता है, 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से हो जाएगा। 9 के टेबल में कितनी बार में आता है, 4 टाइम्स में आता है, ठीक है। अब ना तो 10 से होगा ना तो 11 से होगा, किससे होगा, 12 से भी हो सकता। 12 से भी 12 के टेबल में कितनी बार में आता है, आगे भी हम कर चुके हैं 3 टाइम्स में, क्योंकि अब रिपीटेटर में हो रहा है। और इसके बाद जो है किससे होगा, 18 से हो जाएगा, ठीक है। 18 के टेबल में कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में आता है। अब किससे होगा, खुद से हो जाएगा। इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको इधर साइड में कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हेंस द फैक्टर्स ऑफ 36 इज, किससे किसी डिविजन में हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, और उसके बाद 12 से हो रहा है, 18 से हो रहा है, और इटसेल्फ से हो रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, और आज की हमारी टॉपिक भी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।